है और उनके इस दावे पर कितनी सच्चाई है ये तो बारिश होने के बाद ही पता चल पाएगा। ठाकुर जी, अभी तक कितने की खरीदी हुई है ठाकुर जी, बताइए। 2500 क्विंटल की खरीदी हो गई है अभी तक। क्योंकि करोड़ों रुपए का धान यहाँ मंडी में रहता है, घोरापदम मंडी में, तो इसके सुरक्षा के लिए कितने कर्मचारियों की ड्यूटी रात को लगाई जाती है? धान के बोरियों के ऊपर तालपत्री ढकने का काम कर रहे हैं। चूंकि आज मौसम खराब है, तालपत्री पर्याप्त है। जैसे ये 6 ब्लॉक है, मतलब 7 चौतरा है, 7 चौतरा के लिए हमारे पास पर्याप्त मतलब तालपत्री है। यहाँ पर ड्यूटी, रात को यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। थोड़ा सा मैं भी ऊपर चढ़ जाता हूँ। अच्छा चरण जी, कैमरे की तरफ देखिए। चरण जी, कितने का खरीदी हो गया चरण जी? 5408 क्विंटल का हो गया। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। मैं एक चीज बता दूं आपको, देवभोग में पिछले 2 दिनों से जिस तरह से मौसम में बदली जो छाई हुई है, ऐसे में आज शाम से ठंडी हवाएं चलने लगी है और मौसम थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि बारिश जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि देवभोग में अभी तक बारिश नहीं हुई है। वहीं जब से मौसम खराब हुआ है तब से हमने सोचा कि हम मंडियों में जाएं और जाकर वहां की स्थिति देखें कि यदि बारिश हो जाती है तो वहां के कर्मचारियों ने जो बारिश होने की स्थिति में धान को बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो मंडी के जो प्रबंधक है घनश्याम ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं और जो लेबर लगातार जो धान की बोरियां हैं, धान की बोरियों का छलनी लगा रहे हैं। घनश्याम ठाकुर जी से बातचीत करेंगे। ठाकुर जी, अभी तक कितने की खरीदी हुई है ठाकुर जी, बताइए। 2500 क्विंटल की खरीदी हो गई है अभी तक जी। ठाकुर जी, कितना दिन से आपके यहाँ से खरीद, चूंकि शुरुआती कुछ दिनों तक 8-10 दिन तक खरीदी शुरू नहीं हुआ था। जी। फिर कब से आपके यहाँ खरीदी शुरू हुई? 20 तारीख से धान खरीदी शुरू हुई है सर, और 2500 क्विंटल अपन धान खरीद चुके हैं। ठाकुर जी, आपके यहाँ जितना जो 2 सेट बनाया गया है, कितने के धान रखने की क्षमता है सेट में? इसमें 3-3 हजार मतलब 3-3 हजार एक स्टेक में आता है। यहाँ 5 स्टेक है तो 5 या 15,000 बोरा यहाँ आएंगे, 15,000 बोरा वहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। वो जमीन में रखना होगा डनेज डाल के। ठाकुर जी, क्या रहता है आप लोग का लक्ष्य, क्या रहता है ठाकुर जी? बस हमारा लक्ष्य ये रहता है कि जितने धान हम नहीं, खरीदी का लक्ष्य क्या आप लोग का? हमारा तो 1,20,000 क्विंटल का है। तो क्या इस बार हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? इस साल देखो अकाल दुकाल के नाम से उतना तो नहीं हो पाएगा। ठाकुर जी, चूंकि ठंडी हवाएं चलने लगी है, मौसम भी खराब होने लगा है, तो मौसम अभी तो हालांकि मौसम बिगड़ रहा है, लेकिन बारिश जैसी स्थिति नहीं बन रही है। यदि बारिश हो जाती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने किया है? डनेज, पाल, तिरपाल, भूसा वगैरह सब व्यवस्था करके रखे हुए हैं अभी। और अब तक तो जैसे कि 25-26 हजार क्विंटल जो धान खरीदे हैं वो सेट में रखने योग्य है अभी। इसके बाद जो है ना स्थिति क्या होती है तो देखते हैं। अच्छा, ये बताइए ठाकुर जी, ये जो लेबर है जो छलनी धान की बोरियों का छलनी लगा रहे हैं, क्या इसकी खरीदी आज हुई है? नहीं, ये एक दिन की खरीदी नहीं है। ये 20 तारीख से आज थोड़ा कल थोड़ा करते हुए आए हुए हैं। 20 को, 21 को, 22, 23, 24 करके बीच में 3 दिन छुट्टी रहा, फिर 28 की खरीदी है सर। तो मतलब ठाकुर जी, जैसे बाय द वे पानी गिर जाता है तो आपके यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है? हाँ, अभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था है और तब तक तो मौसम खुल भी जाने की संभावना है। मेरा ये सेट भरा नहीं है, उसके बाद और एक आगे वाले सेट में भी रखने की व्यवस्था है सर। ठाकुर जी, यदि पानी गिरता है तो धान भीगेगा तो नहीं? नहीं, अभी के लिए नहीं भीगेगा सर, मेरा 3 सेट में ही है और बाकी समितियों का नहीं कह सकता, वो तो खुले सेट में है। ठाकुर जी, कितनी तालपत्रियों का व्यवस्था किया गया, क्या ड्रेनेज का व्यवस्था किया गया है, थोड़ा सा बता दीजिए। पिछले साल की 12 तालपत्रियां हैं और अभी 4 तालपत्री और मंगाया हूँ जी, और उतने में लगभग हो जाना चाहिए सर। ठाकुर जी, एक तालपत्री में आप लोग कितनी बोरियां धान को ढक लेते हैं? एक स्टेक को ढक लेते हैं। एक स्टेक में कितनी बोरी आता है? वो 3000 बोरी का एक लाट रहता है। एक तिरपाल में एक स्टेक ढक लेते हैं उसमें, और बॉर्डर में साइड वाला तिरपाल देना होता है तो धान बच जाता है। जी, धान सुरक्षित रख लेते हैं। इसके बावजूद भी ज़्यादा बारिश होने से नीचे का पानी घुस जाता है, वो तो नहीं कर सकते सर, जितना डालने के बावजूद भी। तो ठाकुर जी, क्या उसके लिए कुछ अधिकारियों ने निर्देशित किया है क्या कि नीचे का पानी ना घुसे, नीचे की बोरियां खराब ना हो? हाँ, इसके लिए कोई व्यवस्था किया गया है? हाँ, वो भूसी उसी डाल के, डनेज भूसी वगैरह डालो और नीचे 2 स्टेकों में बोरी भर के रखो बोल के बोले हैं सर।
तो ये थे घनश्याम ठाकुर जी। आप घनश्याम ठाकुर जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछले साल की जो 12 तालपत्री के साथ साथ 4 तालपत्री अभी फिर से खरीदा गया है, 4 तालपत्री रखा गया है। ये देवभोग मंडी में इस समय मौजूद है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ के दिखा दे कि आप साफ तौर पर जो दूसरा जो वहाँ जो सेट बनाया गया है वहाँ पे सभी तरह की जो बारदाना है, बारदाना का जो स्टॉक, बारदाना के स्टॉक रखा गया है। धान की बोरियां यहाँ पर रखी गई है और खराब मौसम को देखते हुए जो यहाँ के जो मंडी के कर्मचारी हैं, जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक भी गंभीर हैं और प्रबंधक लगातार ये के जो ये कह सकते हैं कि जो लेबर हैं, लेबरों को लगाकर धान की जो बोरियां हैं, धान की बोरियों को साइड में शिफ्ट किया जा रहा है। कुल मिलाकर जब हमने प्रबंधक से पूरे मामले की जानकारी ली तो उनका कहना है कि यदि बारिश जैसी स्थिति होती है, बारिश शुरू होती है तो उसको निपटने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम जो ड्रेनेज की जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम भी हमारा जो अधिकारियों का जो निर्देश दिया गया है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, उसके अनुरूप भी हमने तैयारी कर ली है और जो तालपत्री है, तालपत्री की भी व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है। घनश्याम ठाकुर जी ने यह भी बताया कि जो 2 शेड बनाए गए हैं, 2 शेड में 15-15 हजार बोरियां धान को रख सकते हैं। हालांकि अभी तक इतनी खरीदी नहीं हुई है। उनका कहना है कि यदि इस तरह की बारिश जैसी स्थिति होती है तो हम इस स्थिति से भी निपटने को तैयार हैं। टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। हम इस समय देवभोग ब्लॉक के जो घोरापदर मंडी में पहुंचे हुए हैं और घोरापदर मंडी में मैं आपको बता दूं कि इस बार सबसे ज्यादा धान की खरीदी हुई है, क्योंकि ये मंडी जो है 1 नवंबर जब से शासन ने धान खरीदी की तिथि तय की थी तब से ये मंडी लगातार चालू है और करीब 10,000 क्विंटल लगभग यहाँ पर खरीदी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं रामेश्वर बघेल जी, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे कैमरा पर्सन गंधर्व से कहूंगा कि जो धान की जो बोरियां हैं, जो स्टॉक धान की बोरियों की लगाई गई है, उसको लेकर थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर दिखा देंगे। क्योंकि हम यहाँ पर आज इसलिए समाचार कवरेज करने रात को पहुंचे हैं जब मौसम बिगड़ने लगा था, ठंडी हवाएं चलने लगी थी। ऐसे में हमने सोचा कि जो देवभोग ब्लॉक में जहां जहां मंडियों में धान की खरीदी शुरू हो गई है वहां पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करें और दिखाने की ये कोशिश करें कि जो धान खरीदी करने वाले जो कर्मचारी हैं, वो मंडी के कर्मचारी धान को बचाने में कितने गंभीर हैं। आप देख सकते हैं कि जो तालपत्री कहते हैं इसे, तालपत्री ढका गया है। अलग अलग स्टॉक बनाए गए, अलग अलग स्टॉक के लिए सभी जगह तालपत्री ढक दिया गया है। सेट भी बनाया गया है, सेट के अंदर में भी धान रखा गया है। 10,000 क्विंटल मतलब मान के चलिए खूब ज्यादा यहाँ पर खरीदी हो चुकी है। चूंकि 1 नंबर से यहाँ पर खरीदी शुरू हुई है, ऐसे में किसान भी उत्साह के साथ यहाँ पर धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ अब सीधे जुड़ गए हैं रामेश्वर बघेल जी, जुड़ गए हैं जो घोरापदर मंडी के प्रबंधक है। इनसे तमाम बातों को लेकर जानकारी लेंगे। रामेश्वर जी, आपके यहाँ अब तक मंडी में कितने क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है? 10,200 क्विंटल खरीदी हो चुका है। रामेश्वर जी, जब से शासन की जो तिथि निर्धारित कर दी गई थी तब से आपके यहाँ खरीदी लगातार चालू है क्या? लगातार चालू है सर। अच्छा रामेश्वर जी, एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि रामेश्वर जी, जैसे बारिश, आज मौसम खराब हो गया था, बारिश जैसी स्थिति बनने लगी थी, उस स्थिति से निपटने के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? तालपत्री ढका हुआ है सर, सभी फड़ में ढका हुआ है तालपत्री। रामेश्वर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, गंधर्व आप भी थोड़ा दिखाइए, किनारे में तालपत्री नजर नहीं आ रहा है, ऊपर में सिर्फ तालपत्री नजर आ रहा है। रामेश्वर जी, यदि पानी गिरता है तो किनारे का धान बिक जाएगा। उस स्थिति से निपटने के लिए आपने क्या व्यवस्था किया, थोड़ा सा ये बता दीजिए। मौसम तो अभी बिगड़ रहा है सर, सुबह तालपत्री ले आऊंगा, ढकूंगा पूरा। रामेश्वर जी, आपको तो व्यवस्था पहले से करके चलना चाहिए। आप कहते हैं कि मैं सुबह लाकर करूंगा, अचानक रात को पानी गिर गया तो? अभी भी कर लूंगा सर। अभी लोडिंग चल रहा है, उसके बाद पैकिंग दिख रहा है। तो अभी आपके यहाँ ड्यू कट गया है? ड्यू कट गया सर। कितने का ड्यू कटा है? 2,500 क्विंटल का कटा है। अच्छा रामेश्वर जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा मैं, चूंकि करोड़ों रुपए का धान यहाँ मंडी में रहता है, घोरापदर मंडी में, तो इसके सुरक्षा के लिए कितने कर्मचारियों की ड्यूटी रात को लगाई जाती है? 5 आदमी है सर। 5 आदमी जी। 5 चौकीदार हैं जी, 5 चौकीदार है। तो रामेश्वर जी, व्यवस्था हो जाएगा, मतलब आप बारिश से धान को बचा लेंगे? जी सर, बचा लूंगा। जैसा कि ऑपरेटर पंकज साहू बता रहे थे कि जब हम कुछ देर पहले रामेश्वर जी से बातचीत कर रहे थे। अच्छा पंकज जी, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए आप और बताइए कि बारिश से धान को बचाने के लिए चूंकि अभी तक जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन भी कैमरा में दिखा रहे थे कि अभी तक कुछ ही जगह पर तालपत्री ढका गया है और किनारे में तालपत्री नजर नहीं आ रहा है।
उस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ धान का लोडिंग चल रहा है। आज ही धान परिवहन का शुभारंभ हुआ है। एक गाड़ी धान परिवहन स्टेक में लगा हुआ है, इसीलिए तिरपाल को हटाए हैं। बाद में धान लोडिंग होने के बाद जो है ना त्रिपाल को अच्छी तरह से ढक लेंगे। पंकज जी, जैसा कि आपके प्रबंधक खुद कह रहे थे कि अभी हमारे पास तालपत्री की व्यवस्था नहीं है और सवेरे करूंगा व्यवस्था कह रहे थे, रात को यदि अचानक पानी गिर जाता है तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे? अभी तिरपाल वगैरह मंगाएंगे और ढकवाएंगे। एक दो ठीक का कमी है, उसको पूरी करेंगे। आप लोगों ने दिन भर तिरपाल का कोई व्यवस्था नहीं किया? तिरपाल है सर, तिरपाल है ना, बारदाना वगैरह में ढके हैं। बारदाना में ढके हैं, उसको पैकिंग करने के बाद डाल देंगे। परिवहन होने के बाद परिवहन चालू है, इसीलिए उसको खोले हैं। मतलब व्यवस्था कर लेंगे आप? हाँ, व्यवस्था हो जाएगा। और किसान लगातार आ रहे हैं, ऑनलाइन वगैरह टोकन कटवा रहे हैं? ऑनलाइन किसान तो घर से टोकन काट रहा है, हमारे द्वारा तो टोकन जारी नहीं किया जा रहा है समिति से। अभी ऑनलाइन जो भी टोकन कट रहा है समथिंग वही 1100 कुंटल जो है ना किसानों से ऑनलाइन टोकन से धान खरीदी किया जा रहा है। ऑनलाइन टोकन काटने का क्या नियम है, थोड़ा सा बताइए। ऑनलाइन टोकन काटने का नियम वही है, 9:30 बजे से 5:30 बजे तक किसान अपने मोबाइल से टोकन तुम्हारे हाथ के द्वारा अपने मोबाइल से टोकन काटते हैं घर से, और प्रिंट आउट घर से निकाल के लाते हैं धान। प्रिंट आउट घर से निकाल के लाते हैं। तो आप ये ऑपरेटर पंकज को सुन रहे थे, इनका कहना है कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। लेखापाल विनोद जी भी मौजूद है, थोड़ा सा विनोद जी से भी बातचीत कर लेते हैं। विनोद जी, जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं जितनी दुरुस्त होनी चाहिए, क्या उतना दुरुस्त है? हाँ तो नहीं है सर, लेकिन करना पड़ रहा है। जैसे करके भी व्यवस्था करके हमको धान को बचाना है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोई व्यवस्था उतना नहीं है, क्योंकि हमारे पास फड़ की अभी कमी है। पूरा फड़ भर गया है, धान खरीदी अधिक हो रहा है। तो हमारे पास अभी डीओ जो है अभी कटा है 2560 कुंटल का, और एक गाड़ी बस लगी है अभी, तो अभी 700 बोरी माने वही लगभग 280 कुंटल का। और तो अभी देख रहे हो पूरा नीचे ही रख रहे फड़, यहीं भी जमाए हुए हैं, उधर जमाए हुए हैं। अब ऑनलाइन ही ले रहे हैं, हमारे यहाँ से तो टोकन नहीं काट रहे हैं अभी। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, यदि कितनी भोरी धान का यदि उठाव होता है तो व्यवस्थाएं आप लोग की जो व्यवस्थाएं जो चरमरा गई, वो व्यवस्थाएं पटरी पर आ जाएगी या स्थिति ठीक हो जाएगी? अभी तो 2500 है, 10,200 कुंटल धान हमारा खरीदी हो चुका है। अभी अभी कम से कम 7-8 हजार कुंटल का डीओ कटने पर हमारे धान उठाव होगा, तब हमारे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि हमको नीचे रखना पड़ रहा है पूरा फड़ को। अब बारिश गिरती है तो हमारे पूरा धान ही बर्बाद हो जाएगा पूरा पानी के नाम से। अब व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रहा है हमारे पास। अभी जितना भी ताल परी था हम लोग ढक दिए, अब इधर उधर करके व्यवस्था कर, हमारे प्रबंधक महोदय बोल रहे थे कि व्यवस्था करके करेंगे, लेकिन इधर उधर से मांग के भी हम व्यवस्था करके ढकेंगे। अगर अधिक खरीदी होगा तो हम नहीं कर पाएंगे उससे। अच्छा विनोद जी, एक सवाल का मेरा और जवाब दे दीजिए। चूंकि आज 28 तारीख है, धान खरीदी का 28 दिन हो चुका है, तो आप लोग उठाव के लिए आप लोग क्या अपने तरफ से कोई लेटर वेटर आप लोग भेज रहे थे क्या कि उठाव होना जरूरी है करके? हाँ ठीक है, हम लोग तो जारी भी किए थे पहले से, नहीं तो धान खरीदी बंद करेंगे बोल रहे थे, लेकिन ऑनलाइन को लेना पड़ रहा है। जबकि हम टोकन जैसे कि हमारे ओर से काटना था, हमें उसे बंद कर दिया गया, और ऑनलाइन जो टोकन है उसी के हिसाब से धान खरीदी हो रहा है। विनोद जी, आप लोग कब से लेटर वगैरह भेजे थे कि नहीं अब उठाव होना जरूरी है? हमारा जब लिमिट लगभग 5,000 लगभग का है, तो उसी हिसाब से जैसे हम भरने के बाद हम लोग ना पूरा जारी किए थे कि धान उठाव के लिए। जब तक कितना तारीख को आप लोग लेटर दिए थे विनोद जी? लगभग हमारा 15 तारीख, लगभग 15 तारीख को। हाँ। उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं गया। ये कब लगी है गाड़ी? गाड़ी आज ही लगी है, तुरंत अभी। तो आप ये जो लेखापाल हैं, लेखापाल विनोद जी जो सुन रहे थे, इनका कहना है कि जो बफर लिमिट 5000 जो बफर लिमिट तय की गई है, 5000 की तुलना में यहाँ पर लगभग 10,200 कुंटल के आसपास खरीदी हो चुकी है। लेकिन 15 तारीख को लेटर देने के बाद भी जो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में थे, जिम्मेदार अधिकारियों ने इस और ध्यान नहीं दिया। और आज जब यहाँ पर बफर लिमिट से ज़्यादा 5000 कुंटल की ज़्यादा खरीदी हो गई है, तब जाकर यहाँ पर जो जिम्मेदार जागे हैं। तो साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जो कुल मिलाकर ये यहाँ की स्थिति यही कह सकते हैं कि जो खरीदी है, धान खरीदी बफर लिमिट से ज़्यादा हो चुकी है। और आज जब बार बार यहाँ के जो कर्मचारियों ने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की, पत्र व्यवहार किया, तब जाके यहाँ का आरोप कटा है तब। और इसके बाद एक गाड़ी लगाई गई है। एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा भैया, ये धान वगैरह कहाँ ले जा रहे हो आप लोग भैया? वापस ले जा रहे हैं। क्यों वापस ले जा रहे हो भैया? इसमें कच्चा धान है बोल के वापस ले जा रहे हैं। कच्चा धान मतलब क्यों आपका धान को वापस किया जा रहा है? इसमें % ज्यादा आ रहा है बोल के, इसलिए पसंद। कहाँ के हो आप?
धूपकोट का। धूपकोट। कितनी परेशानी हो रही है भैया? इतना रात में लाए अभी, उसके बाद वापस ले रहे, कितना परेशान है भैया ये कितना बोरी लाए थे आप? अभी ये ले रहे हैं, कितना है 35 और 48 कितना लिए 25। हाँ 60 बोरी। हाँ। कब लेके आए थे आप धान? आज क्या बोल रहे हैं मंडी के जो कर्मचारी हैं? कर्मचारी बोल रहे हैं इसमें ज्यादा परसेंट है तो खरीद नहीं लेंगे बोल रहे हैं। मतलब नमी ज्यादा है बोल रहे हैं? हाँ। तो भैया धान वान को नहीं सुखा देगा ठीक से? नहीं सुखा के लाए थे ना, फिर भी वो लोग तो नहीं ले रहे हैं ना। क्या नाम लिखते हो भैया? आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम ललित राम। ललित राम यादव? नहीं, ललित राम मरकाम। तो ये ललित भैया को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि जो धान की जो नमी है, धान की नमी ज्यादा हो जाने से जो यहाँ के जिम्मेदार कर्मचारियों ने इनके धान को वापस कर दिया। हम आपको हालांकि बता दें इसमें कर्मचारियों की कहीं पे कोई गलती नहीं है। शासन ने जो तय नियम के अनुसार शासन ने जो मानक तय किया है, एक मशीन दी जाती है, मशीन में जो नमी की जो मात्रा होती है, यदि तय मानक के अनुसार यदि वहां पर नमी की मात्रा ना हो और नमी की मात्रा ज्यादा यदि हो जाए तो उस धान को जो मंडी के जो कर्मचारी हैं वो चाहकर भी खरीद नहीं सकते। ऐसी स्थिति में जो ललित मरकाम जी है, ललित मरकाम जी का कहना है कि धूपकोट से धान को लेकर पहुंचे थे, लेकिन जब यहाँ के कर्मचारियों ने कहा कि नमी की मात्रा ज्यादा है तो इस धान को ट्रैक्टर में डालकर फिर से ये वापस ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि जितने भी आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि जो यहाँ पर हिमाल है, हिमाल पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। यहाँ के जो ऑपरेटर हैं, यहाँ के जो लेखापाल हैं, जो प्रबंधक है, तमाम तरह की पूरी व्यवस्था को कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के जो प्रबंधक है, इनका कहना है कि कुछ तालपत्री की कमी है। ये कह रहे हैं कि व्यवस्था अभी करेंगे और अभी ढक लेंगे, इनका ऐसा दावा है। और उनके इस दावे पर कितनी सच्चाई है ये तो बारिश होने के बाद ही पता चल पाएगा। यदि बारिश की स्थिति से निपटने के लिए यदि ये व्यवस्था कर लेते हैं, धान को बचा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त ऐसा माना जाएगा। और यदि बारिश से धान को बचा नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के मंडी के जो कर्मचारी हैं उनके कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ जाएगी। उनकी कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम भी जिम्मेदार अधिकारियों से यही कहते हैं कि जो बफर लिमिट तय की गई है, बफर लिमिट को ध्यान में रखते हुए जब भी कर्मचारी यहाँ के कर्मचारी पत्र व्यवहार करते हैं तो उनके पत्र व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोप काटा जाए और धान का उठाव किया जाए, ताकि धान खरीदी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो सके और कर्मचारियों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किसानों को परेशान होना ना पड़े। गोहरा पदर के साथ साथ लाटापारा देवोग मंडी में धान खरीदी की जो बारिश से बचाने के लिए धान को क्या सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, क्या इंतजाम की गई है, बफर लिमिट की क्या स्थिति है, कि आरओ कितना कटा है और वहां पर उठाव की क्या स्थिति है, तमाम बातों की जानकारी लेने के बाद हम पहुंच गए, रोहनागुड़ा के मंडी पहुंच गए हैं। रोहनागुड़ा के मंडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तालपत्री की व्यवस्था की गई है, जो धान की जो बोरियां हैं, धान की बोरियों के ऊपर तालपत्री ढक दिया गया है और जो कर्मचारी हैं, जो मंडी के कर्मचारी हैं, धान के बोरियों के ऊपर तालपत्री ढकने का काम कर रहे हैं। चूंकि आज मौसम खराब है, ऐसे में जो मंडी के कर्मचारी हैं काफी गंभीरता से काम कर रहे हैं। गंदर थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए कि जो मंडी के कर्मचारी हैं धान की बोरियों को ढकने के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर करीब आधा घंटा का समय हो चुका, आधा घंटा से ज्यादा का समय हो चुका है। जब यहाँ पर हम रोहनागुड़ा मंडी में पहुंचे तो जो कर्मचारी थे, जो मंडी के यहाँ जो कर्मचारी हैं, तालपत्री ढकने का काम कर रहे हैं। जो यहाँ के जो प्रबंधक हैं नोहरलाल नागेश से बातचीत करेंगे और तमाम बातों को जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा नोहर जी, आप मत जाइए कहीं, कहाँ क्यों भाग रहे हैं हमको देख के, कैमरे की तरफ देखिए और ये बताइए कि आपके यहाँ कितना का खरीदी हो चुका है? अभी मेरे यहाँ जो है 3642 कुंटल 40 किलो की खरीदी हो गया है आज तक। अच्छा नोहर जी बताइए, जब शासन ने जो निर्धारित किया था जो समय 1 नवंबर का, तब से लेकर कब तक आपके यहाँ खरीदी बंद था? मेरा ये देखे तो 1 नवंबर से हमारी खरीदी स्टार्ट हो गई थी शासन के माध्यम से, लेकिन हमारे यहाँ खरीदी ना 18 नवंबर से चालू हुई। 18 नवंबर चालू? जी 17 दिन आपका खरीदी बंद था? जी खरीदी बंद था। हाँ, तो अच्छा ये बताइए नोहर जी, जैसे आज सुबह से मौसम खराब है, बादल छाए हुए हैं, तो धान को बचाने के लिए क्या व्यवस्था आपने अभी तक किया है? धान को बचाने के लिए वही है कि हम तालपोलिंग का व्यवस्था किए हैं, पर्याप्त है हमारे पास 7 फड़ के लिए पर्याप्त तालपोलिंग का व्यवस्था है। और वो अभी जो है हिमाल लोग अभी गए नहीं है, जैसे वो जाएंगे तो जैसे ये ब्लॉक ख़त्म हो गया है, वो भी ब्लॉक ख़त्म हो गया। जैसे वो नया बारदाना है, ये पुराना बारदाना है। नया बारदाना का जैसे ही ब्लॉक ख़त्म हो गया, हमारा तालपत्री चढ़ा हुआ था जो रोज़ चढ़ाते हैं, तो वही
चढ़ाने के बाद जो ख़त्म हो गया उसको बंद कर दिए। अब ये जो ब्लॉक है ये भी हमारा संभवतः ख़त्म होने के कगार पे है। अब ये नया ब्लॉक उधर चालू है, तो जैसे ही ये ख़त्म हो गया इसको हम तालपत्री ढक रहे हैं। उसका जैसे वो ब्लॉक हिमाल लोग जब छोड़ेंगे उसके बाद वो ब्लॉक ढक दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए नौहर जी, जो एक चबूतरा है, एक चबूतरे में कितना बोरी धान आ जाता है? एक चबूतरा में जैसे हमारा एक ब्लॉक होता है 25-15 का एक ब्लॉक है, जो 40 का वो कतार बनता है। 40 के बाद 18 का 17 का हाइट है, 17, 18, 15 वैसी है, जैसे सुविधा अनुसार करते हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो वही 25-26 मतलब 36-38 बारदाना आ जाता है कि। चलिए नौहर जी चलते हुए बातचीत करेंगे। अच्छा नौहर जी ये बताइए, ये जो धान की बोरियां जो नीचे में जो रखी हुई है, ये धान की बोरियां नीचे में क्यों रखी गई है यहाँ पे? ये जो किसान का बारदाना है सर, किसान को जब तोलाई करते हैं, तोलाई के बाद गिनती होती है। गिनती होने के बाद जब किसान जाता है उसके बाद हम स्टेक में लगाते हैं। मतलब ये हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है स्टेक में जाना। तो नौहर जी ये बताइए, इसकी ये जो धान की बोरियां नीचे रखी गई इसकी खरीदी हो चुकी है? खरीदी हो चुकी है सर, हिमाल हम स्टेक में अभी ले जा रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक। आज कितने की खरीदी हुई है, कितने क्विंटल की? आज हमारे चलिए चलते चलते बातचीत करेंगे। आज हमारा मतलब 1000 कुंटल मतलब 957 कुंटल का वो था, टोकन कटा हुआ था। उसमें सब किसान आए थे और सबकी खरीदी हो चुकी है जी। अच्छा नौहर जी ये बताइए, आपके यहाँ हिमाल लोग भी लगे हुए हैं, तो जो धान की बोरियां जो नीचे में जो रखी गई है, उन धान की बोरियों को कहाँ पे जमाया जा रहा है, कहाँ पे उसके स्टॉक में लगाया जा रहा है, कहाँ पे छलनी लगाया जा रहा है? ये हमारा जो चौतरा है सर फड़, इसमें हिमाल लोग लेके स्टेक लगा रहे हैं। जो मैं बताया 25-15 का एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक कतारबद्ध से वो काम करेंगे, जिसमें हम गिनती योग्य बन जाएगा हमारा। गिनती योग्य जी जी। चलिए नौहर जी थोड़ा सा आगे भी दिखाइए नौहर जी, आपके मंडी का जो हाल है, आपके मंडी के जो क्या जा रहा है आपके मंडी में, आप अपने मंडी में खरीदी को लेकर कितने गंभीर हैं, और जब खरीदने के बाद धान की जो सुरक्षा है, धान को बारिश से कैसे बचाना है, तमाम चीज़ों को लेकर आप कितने गंभीर हैं, पूरी चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रोहनागुड़ा मंडी में जो हिमाल है, हिमाल अपने अभी तक डटे हुए हैं। जो प्रबंधक है, टाइम कितना हो गया नौहर जी बताइए थोड़ा सा समय? 8:05 का समय हो चुका है। 8:05 के समय में जो ठंड का, चूंकि ठंड का महीना है और ठंड के महीने के बाद जो प्रबंधक है, प्रबंधक भी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं और हिमाल भी काम कर रहे हैं। तो जो धान की जो छलनी लगाई जा रही है, छलनी को थोड़ा सा गंधर्व, आप उस छलनी को थोड़ा सा आगे से दिखाइए। अच्छा एक चीज बताइए नौहर जी, आपने जो वहाँ के जो 2 चबूतरे हैं, 2 चबूतरे के लिए तो आपने व्यवस्था कर दिया है कि तालपत्री ढक दिया है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? इसके लिए भी है सर, तालपत्री है हमारे पास। तालपत्री पर्याप्त है। जैसे ये 6 ब्लॉक है, मतलब 7 चबूतरा है। 7 चबूतरा के लिए हमारे पास पर्याप्त मतलब तालपत्री है। हमारा बफर लिमिट है 5000 के पास शायद संभवतः कर जाएगा हमारा RODO जी। उसके बाद अभी तक आपका बफर लिमिट पूरा नहीं हुआ है ना जी, क्रॉस नहीं हुआ है सर। तो कहाँ पे आप इसके लिए कहाँ पे व्यवस्था आपने किया है, थोड़ा सा हमको दिखाइए। चलिए थोड़ा आइए जी जी। तो जो प्रबंधक है नौहर जी के साथ हम जा रहे हैं। नौहर जी का कहना है कि व्यवस्थाओं को हमने सुदृढ़ कर लिया है। नौहर जी ने व्यवस्थाओं को अब कितना सुदृढ़ किया है, इसकी जानकारी लेने के लिए हम उनके साथ पहुंच गए हैं। आप नौहर जी जिस तरह बता रहे थे कि उन्होंने तालपत्री की व्यवस्था कर लिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तालपत्री की व्यवस्था कर ली गई है। और कुछ ही देर बाद, चूंकि मौसम खराब, शाम को मौसम खराब हो चुका था, अभी भी जो मौसम जितना साफ होना चाहिए उतना मौसम साफ नहीं है। ऐसे में तालपत्री की व्यवस्था कर ली गई है, तालपत्री ढक दिया जाएगा। अच्छा नौहर जी ये बताइए, ये गांव से दूर में है आपका मंडी, और करीब मान के चलिए 26 से 42 कुंटल बताया आपने ना? 36 से 42 कुंटल। कितने हजार बोरी धान आपके मंडी में अभी होगा? थोड़ा सा आप इसको जो आप लोग जो निकालते हैं निकाल के बताइए, या आपके पास डिटेल होगा? 9106 बोरी की खरीदी हो चुकी है। तो अभी 9106 बोरी है जी जी। अच्छा नौहर जी ये बताइए, करोड़ों रुपए का धान आपके मंडी में अभी रखा हुआ है और सब आपके रिस्क में है, तो जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने कर्मचारियों की ड्यूटी रात को लगती है? 6 कर्मचारी ड्यूटी लगाते हैं रात्रिकालीन चौकीदार के रूप में, और दिन में भी वही 6 काम करते हैं जी। तो कर्मचारी कहाँ सोते हैं? ये है सर, एक ये फड़ बनाई है। कोई है क्या अभी अब आपका जो है ना सर, वो कुछ जो है वो कर रहे हैं,
इसलिए ढक रहे हैं। और ये भी है मेरे कर्मचारी जो ब्लॉग देख रहे थे। आइए थोड़ा सा आप इधर आइए, आप भी आइए नौहर जी। थोड़ा सा जिस तरह हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम हमारे दर्शकों तक पूरी खबर को दिखाएं। हम ये सोचते हैं, वोकल टीवी की सोच ये है कि हम जो भी खबर आपको दिखाएं विस्तार से दिखाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक झोपड़ी नुमा लकड़ी का एक झोपड़ी तैयार किया गया है और उसके ऊपर में झिल्ली डाला गया है। और जो ये इसके नीचे में मैं आपको बता दूं कि ये बांस डाला गया है बीच में और पैरा लगाया गया है। भाई आप ऊपर आओ भाई, आप ऊपर थोड़ा सा चढ़ जाओ। ये जो चौकीदार यहाँ पर रात को यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। थोड़ा सा मैं भी ऊपर चढ़ जाता हूँ कि और इनसे बातचीत करूंगा। अच्छा ये बताइए, आप यहीं पे सोते हैं क्या आप? हाँ सोता हूँ। कितने कर्मचारी को ड्यूटी लगती है यहाँ पे? 6 लोग हैं। तो यहाँ कितने लोग सोते हैं? यहाँ 4 आदमी सोते हैं। हाँ। फिर 2 आदमी उधर घूमते रहते हैं। तो आप लोग रात भर सो जाते हैं? नहीं सोते ना। हाँ। 2 आदमी खड़ा रहने से 2 आदमी सोते हैं ऐसे। तो आप लोग मतलब जैसे 2 आदमी कितने घंटे तक जगते हैं? वो 2 घंटा टाइप का। 2 घंटा मतलब जैसे 2 आदमी 2 घंटा जगेंगे तो लोग 2 घंटा क्या करते हैं? जो जगते हैं तो 2 आदमी रेस्ट लेंगे ना। नहीं तो 2 लोग जो जगे रहते हैं उन लोग क्या करते हैं उस दौरान? घूमते रहते हैं। क्या करेंगे? हाँ, चारों तरफ घूमते रहते हैं। हाँ। उसके बाद जैसे 2 आदमी फिर आप लोग को उठाने आते हैं। हाँ। तो फिर 2 आदमी आप लोग मंडी में घूमते रहते हैं चारों तरफ। हाँ। तो ये सिलसिला रात भर चलता है? रात भर चलता है। हाँ। और ठंड वंड से बचने के लिए आप लोग क्या व्यवस्था करते हैं यहाँ पे अपने लिए? स्वेटर वोटर और सब सामान सोने का। कितना मिलता है आपको पेमेंट? वो मंथली 5-6 हज़ार रुपये। खाली धान सीजन के लिए आप लोग को रखा जाता है? हाँ धान सीजन के लिए रखा। तो 3 महीने के लिए? 3 महीने 4 महीने जो भी है। मतलब मान के चलिए 1 नवंबर से लेके 31 जनवरी तक धान की खरीदी होती है ना? उठाओ तो मतलब कब तक? लगभग 3 महीना 4 में? परिवहन के ऊपर है, जितना दिन लगता है उतना दिन। 4 महीना लगभग रहते हैं ड्यूटी में? 4 महीना 5 महीना जो 5 महीना भी लग जाता है। उठाव के हिसाब से है। हाँ। वो खत्म होने के बाद ड्यूटी खत्म। तो मतलब हमेशा आप लोग डे में तो खैर जरूरत नहीं पड़ता होगा? डे में भी जरूरत पड़ता है ना। काम वाम करेंगे तब तो पैसा मिलेगा। तो डे में आप लोग क्या काम करते हैं? वो चौकीदार काम करते हैं, फिर छपा हुआ बस स्टेशन। आप नौहर जी रुक जाइए, आपसे बात करूंगा मैं। हाँ बताइए। वो छपा हुआ हम लगाते हैं। स्टॉक का छापा लगाते हैं। हाँ। और स्टैकिंग वगैरह काम भी आप लोग करते हैं? स्टैकिंग मतलब जो लग रहा है, जो आप लोग लिखते हो तो उसमें धान की बोरियों में। हाँ। स्टेंसिल। हाँ। और ये बताइए, रात में जो आप लोग ड्यूटी करते हैं वो मतलब कितना ज्यादा मतलब आप लोग के लिए चुनौती रहता है रात को धान? चूंकि आप लोग 6 लोगों के भरोसे करोड़ों रुपए का धान रहता है, तो आप लोग के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है ये? हाँ रात भर जगना है। और वैसे तो कुछ नहीं है चुनौतीपूर्ण, माना आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कहाँ से आप? मोखागुड़ा से। क्या नाम लिखते हैं? रुद्रचंडी नागेश। रुद्रचंडी नागेश। तो ये आप रुद्रचंदी नागेश जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो 6 लोग हैं, 6 लोगों में से 2 लोग 2 घंटे रात को बकायदा जागरण करते हैं। उसके बाद 2 घंटा जब पूरा होता है तब जाकर फिर से दूसरे व्यक्ति को उठाया जाता है। 2 लोग आकर सो जाते हैं। फिर से जो दूसरा व्यक्ति होता है वो 2 घंटे, मतलब कुल मिलाकर इन लोग जो शिफ्ट भाई 2 घंटे की इन लोग रात्रि जागरण करते हैं और धान की रखवाली करते हैं। अच्छा नौहर जी, आप कुछ बता रहे थे, कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। नहीं सर, कुछ नहीं। वो जब उनसे मैं चर्चा कर रहा था तो वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, तो वो बता रहा था। तो आप बता रहे थे इसीलिए। जी। तो पूरा मतलब यदि बारिश होती है तो आप धान को बचा लेंगे ना? हाँ, अभी धान की मात्रा कम है तो बचा लेंगे सर। जी, वो पर्ल में भी क्रॉस नहीं हुआ है अभी। हमारे पास तालपोलिंग भी है, नया पुराना सब है, तो पूरा कैप कवर हो जाएगा सर हमारे। जी। तो और ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? जैसे नीचे में यदि बारिश होती है धान ना भीगे, इसके लिए ड्रेनेज जो है तो उसमें 1 लेयर देने का है और नीचे 2 लेयर का है ड्रेनेज। तो अभी फल है, मतलब अभी 1 लेयर का चल रहा है। जी, अभी 1 लेयर का। जी। तो नीचे 2 लेयर देना है क्या? जी। तो आपने 2 लेयर दिया है? नहीं, नीचे मतलब ये जमीन पे सर। हाँ जी। और जैसे चबूतरा के ऊपर में? चबूतरा के ऊपर में 1 लेयर। 1 लेयर दिया आपने? जी।
तो ये थे नोहर नागेश जी जो प्रबंधक हैं यहाँ के रोहनागुड़ा के। तमाम बातों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। जो रात्रि में जो पहरेदारी करते हैं, जो चौकीदारी करते हैं धान की रखवाली के लिए, उनसे भी हमने पूरे विषय को लेकर चर्चा की। नोहर नागेश जी का कहना है कि यदि बारिश होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इनका ये भी दावा है कि जो बारिश से ढकने के लिए जो तालपत्री की व्यवस्था कर ली गई है, यदि आगे आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में यदि कहीं बारिश होती है तो उस चुनौती से निपटने को भी हम तैयार हैं। गोहरा पदर में धान खरीदी की स्थिति और धान खरीदी, बारिश से यदि कहीं बारिश हो जाती है तो बारिश से धान को बचाने के लिए वहां पर क्या सुविधाएं की गई है, कितनी खरीदी हुई है, बफर लिमिट क्या है और बफर लिमिट के बाद आरओ कितना कट रहा है, उठाव क्या हो रहा है। गोहरा पदर और देवभोग में स्थिति दिखाने के बाद अब वोकल की टीम पहुंच गई है लाटापारा मंडी में। लाटापारा मंडी में आप देख सकते हैं कि जो हिमाल है, हिमाल धान की छलनी लगाने में हिमाल देर रात तक धान का काम कर रहे हैं। करीब करीब 8 बजे का समय हो चुका है। हिमाल जो धान का जो छलनी है, धान का छलनी लगा रहे हैं। हम आपको स्थिति हम देर रात यहाँ पर आकर यहाँ पर स्थिति दिखाने का कारण ये है कि हम हमारे दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो धान खरीदी, चूंकि हजारों क्विंटल धान की खरीदी होती है, करोड़ों रुपए की धान मंडी में रखी जाती है खरीदी के बाद, ऐसे में फिर क्या व्यवस्था की गई है, तमाम चीजों को जानने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भूसा, पहले तो ड्रेनेज सिस्टम को करने के लिए यहाँ पर भूसा लगाया गया है और जो बोरियों में भूसा को डाला गया है। हालांकि यहाँ के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक जिस तरह की ड्रेनेज सिस्टम उन्हें तैयार करना चाहिए, इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ बोरियों जो प्लास्टिक की बोरियां है, प्लास्टिक के बोरियों में भूसे को डाल दिया गया है और भूसे को डालकर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। अच्छा भैया रुको ना 2 मिनट, भैया रुको 2 मिनट। भैया ये बताओ, ये जो छलनी आप लोग लगा रहे हो तो एक छलनी में कितना बोरी धान रहता है भैया? कैमरे की तरफ देखो भैया। 12 का। 12 कितना, मतलब एक छलनी में कितना बोरी धान रहता है? एक छलनी मुंशी को मालूम कितना का लगाते हैं। आप लोग कितना का लगाते हो आप लोग? मतलब हाइट 12 का लगाते हैं। हाँ, और ऐसा लंबा कितने का लगाते हो? लंबा का कितने का आता है पता नहीं। 25-15। एक भैया 2 मिनट खिलाओ, 2 मिनट खिलाओ। तो जो भैया है वो थोड़ा सा 2 मिनट खिलाइए, 2 मिनट खिलाइए। खाली ये बता दीजिए आप कि यहाँ पर कितने की छलनी लगाया जाता है। आइए 2 मिनट खिलाइए, आइए 2 मिनट खिलाइए भैया। हम आपको ज्यादा नहीं पूछेंगे, आप मजदूर आदमी हो। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? खिरसिंदू मरकाम। खिरसिंदू भी आइए। कितने का आप लोग हाइट कितना रखते हो, मतलब ऊंचाई कितना रखते हो? ऊंचाई 12। और भैया ये चौड़ाई में भैया 25-15। हाँ। तो टोटल ये अपना जो स्टॉक में कितना रखा जाता है, एक छलनी में कितना बोरी धान आ जाता है? एक छलनी में कितना, तो ये भैया इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि किस तरह यहाँ पर जो धान की जो बोरियों का जो यहाँ पर छलनी लगाया गया है। लेकिन जो प्रबंधक महोदय यहाँ पर चरण यदु जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करेंगे। बारिश से बचाने के लिए यहाँ पर जो प्रबंधक ने किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया है, आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। और आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देना उसका। हमको जो स्थिति दिख रहा है चरण जी, उस स्थिति को हम दिखा रहे हैं और चरण जी से भी तमाम सवालों को लेकर उनसे जवाब लेंगे। अभी हालांकि यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि कोई कर्मचारी घर चला गया, इस तरह की स्थिति नहीं है। प्रबंधक खुद मौके पर मौजूद है और काम को करवा रहे हैं और जो भी लेबर है, जो भी हिमाल है, धान की छलनी लगा रहे हैं। गंदा थोड़ा देख के आराम से आइए आप। तो सीधा हम बातचीत करेंगे, यहाँ के जो प्रबंधक है चरण जी से बातचीत करेंगे। अच्छा चरण जी कैमरे की तरफ देखिए। चरण जी कितने का खरीदी हो गया चरण जी? 5408 क्विंटल का हो गया सर जी। इसमें से परिवहन हो गया है 1080 क्विंटल, 4326 क्विंटल अभी शेष है। अच्छा चरण जी आपका बफर लिमिट क्या तय किया गया है? वो 4900 समथिंग 5000 का है। 5000 तो मतलब समय पे उठा हो रहा है? अभी तो शुरुआत हो गई है सर जी। शुरुआत हो गया। चरण जी जैसे कि हम कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि आपने जो बारिश से बचाने के लिए, चूंकि आज मौसम भी खराब है, आपको पता है कि नहीं? जी वो मालूम है सर जी। तो चरण जी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम खराब है। चरण जी मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। चरण जी ठंडी हवाएं चल रही है, मौसम भी खराब है। यदि अचानक बारिश हो जाती है तो बारिश की स्थिति से धान को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था किया है? तिरपाल का व्यवस्था है सर जी।
अब 2 स्टेक तो पूरा है, उसमें अपना ढक चुके हैं। ये 2 छल्ली में अभी थोड़ा बचा हुआ है अभी स्टेक करने के लिए। इसके बाद अपना तिरपाल वो फिर बचा हुआ है, इसको फिर हमालों और कर्मचारी से पूरा ढक के ही अपन घर जाएंगे सर जी। चरण जी कितना तिरपाल आप लोग ने कितने तिरपाल की व्यवस्था किया है? मेरे यहाँ 10 तिरपाल है सर। 10। कितने हजार बोरी धान है चरण जी अभी वर्तमान में आपके यहाँ? वर्तमान में सर जी मेरे यहाँ 4328 कुंटल है। तो कितनी बोरी होगी लगा, कुछ आइडिया चरण जी आपको? हाँ उस बोरी में थोड़ा सा चलिए चरण जी, हम आपको समय देते हैं, आप थोड़ा सा गुणा करके चरण जी बता दीजिए कि जो कुल मिलाकर जो चरण यदु है, चरण यदु थोड़ा सा गुणा भाग जो है गुणा भाग करके बताएंगे यहाँ पर कि मंडी में अभी कितनी बोरियां धान मौजूद है। जो हम कोशिश ये कर रहे हैं, वोकल की टीम कोशिश ये कर रही है, जो हमारे कैमरामैन है गंधर्व बेसरा आज शाम को ही घर निकलने वाले थे, लेकिन मैंने गंधर्व से रिक्वेस्ट किया कि गंधर्व आप रुकिए, हम इस तरह ये समाचार को कवर करेंगे और दिखाने की कोशिश हमारे दर्शकों को करेंगे कि धान को बारिश से बचाने के लिए कर्मचारियों ने क्या व्यवस्था किया है। बताइए चरण जी। 10,820 बोरी अपने यहाँ उपलब्ध अभी वर्तमान में। अभी आपके 10,820 बोरी। जी। अच्छा चरण जी, चलिए चरण जी थोड़ा चलते चलते बातचीत करेंगे। थोड़ा सा गंधर्व इसको भी दिखा दीजिए, जो चरण जी ने जो तालपत्री की जो व्यवस्था किया है, गंधर्व जी आप इसको भी दिखा दीजिए। चरण जी ने तालपत्री का व्यवस्था किया। चरण जी थोड़ा चलते चलते बातचीत करेंगे, चलिए। अच्छा चरण जी, आपसे एक सवाल और करूंगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने जो दोनों जो आपका धान का जो स्टॉक रखा गया है, तो उसके लिए आपने तालपत्री ढक दिया, आपका कहना है? हाँ जी, वो ढका हुआ है। अभी 2 स्टेक चल रही है, इसके पश्चात ना हमाल और कर्मचारी से फिर ढकवाऊंगा, उसके पश्चात ही मैं निकलूंगा सर। चरण जी ये बताइए, आप कहते हैं कि मैंने ढक दिया है, लेकिन जब किनारे में जब बारिश होगा तो आपकी धान की बोरियां, चलिए सामने थोड़ा सा चलते हैं, गंधर्व थोड़ा सा सामने चलिए। चरण जी आप कह रहे हैं कि मैंने धान की जो धान को है ढक दिया है, आपने ऊपर तो ढक दिया चरण जी, लेकिन किनारे में धान की जो बोरियां हैं, किनारे में धान की बोरियां तो ढकी हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसके लिए चरण जी यदि पानी गिरता तो क्या व्यवस्था रहेगा? उसको फिर दूसरे तिरपाल से अपन साइड में फिर करवाएंगे सर, क्योंकि इतना जो हाइट का आना चाहिए था वो कम पड़ जा रहा है। तो चरण जी कब करवाएंगे? यदि बारिश अभी हो गई तो कैसे करेंगे? नहीं अब तिरपाल है सर, उसी को फिर ढंगवाऊंगा फिर। तो चरण जी आप व्यवस्था कर लेंगे? हाँ जी हो जाएगी सर, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे पास तिरपाल है, मैं ढकवा के ही जाऊंगा फिर, इसी नाम से अभी तक रुका हुआ। चरण जी ये जो एक भैया है यहाँ पर सोए हुए हैं, ये कौन है चरण जी, बताइए इनके विषय में। हमारा नाम लखेश्वर यादव करके है। उनका नमी आ गया, उनका गाड़ी बेचता उसको मैंने जब अभी नमी की वजह से अब तोल नहीं हो पाया है, सामने धान है, इसी नाम से वो ले नहीं पाए। वो बोले कि अरे अपना किसान को कहाँ से भगाऊं भाई, कम से कम उसकी सुरक्षा के लिए तुम अपना जवाबदारी से रहो, इसीलिए रुके हुए। ये किसान भैया है, मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता हूँ और ऊपर चढ़ के बताऊंगा। भैया ये आपके सोने का है, माफी चाहूंगा भैया, मैं चढ़ गया हूँ, मेरे को माफ करना। अच्छा भैया क्या नाम है आपका भैया? लखेश्वर। पूरा नाम बताइए ना। लखेश्वर यदु। कहाँ से है लखेश्वर भैया आप? लाटापारा के। लाटापारा। तो आप कितना धान लाए थे आप? 200 पैकेट। 200 पैकेट। तो 200 पैकेट में कितने पैकेट में नमी निकलना बता रहे हैं? नमी निकलना के बाद तो रुका गया है। तो कितना पैकेट में नमी निकला बता रहे हैं मंडी वाले? उसमें निकल गया 20 पैकेट तो पूरा काटाने के है ना, पूरा बचा है ना, पूरा एक भी पैकेट का कांटा नहीं हुआ है। तो कैसे, मतलब भी आप लोग नहीं सुखाए थे क्या धान को? सुखा रहे थे ना भाई, करते करते तो थोड़ा बोरी में भर देने से थोड़ा ठंड जाता है ना। तो कितने दिन पहले आप धान काटे थे? धान काटे कम से कम 15 दिन और आधा तो 1 महीना भी हो गया है। आधा 1 महीना। हाँ। तो ये बताइए लखेश्वर जी, आप कब से मंडी में आए हैं? आप आज है। आज। तो आपका घर लाटापारा में ही है? हाँ। तो आप पूरी रात अब यहीं पे सोएंगे? हाँ। तो अपने धान की रखवाली करेंगे? हाँ। परेशानी हो रहा है आपको? हाँ परेशानी हो रहा है ना। हाँ। चरण जी इनका जो ये बताइए, चरण जी इनका नमी कितना आ रहा था धान में? कम से कम 20 से 22 आ गया ना भैया, इसी 20-22 आ रहा था। हाँ जी, इसी वजह से किस बेस में कटा कर सकता है। तो सुखाने से क्या चरण जी, जो नमी आप लोगों ने क्या 17 का नमी तय किया है ना आप लोगों ने? 17 का नियम 17 है। जी 17 है। तो चरण जी जैसे आप लोग सुखाएंगे तो क्या उसका नमी 17 तक आ जाता है? हम उस टाइप से सुखाएंगे तभी होगा सर, नहीं तो हम मतलब वापस लेके भी सुखा के ला सकते हैं, या यहाँ तो जगह व्यस्त है, लेकिन अभी वर्तमान में तत्काल लेने का समस्या बताए, इसी वजह से चलो किसान को हम किस बेसिक से तत्काल ये करवाएं करके इनको रोक दिए हैं। तो चरण जी मतलब इनके धान को अब आप लोग वापस कर रहे हैं? वापस हम सूखा वाला ही लेने के
ये किए हैं। तो इन लोग जैसे नमी आया उसको अपन वापस कर सकते हैं, वो ना अपना साधन नहीं हो पाया करके वो आदमी स्वयं आके सोया हुआ है, मतलब साधन नहीं है करने उनका। हाँ। तो मतलब ये इनका यदि नमी का मात्रा यदि आप लोग जो तय कम हो जाएगा तो खरीद लेंगे। हाँ जी जी, बस नमी की वजह से ही उनका ये है, क्वालिटी उनका सब ठीक है लेकिन नमी ही ज्यादा हो रहा है सर, इसी वजह से नहीं हो पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि ठंड का मौसम है और जो किसान है, किसान ये यदु जी है, लाटापारा के किसान है, इनका कहना है कि जो नमी की जो ज्यादा मात्रा 20-22 आ जाने के चलते इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो यहाँ के जो प्रबंधक थे चरण यदु जी, हम सवालों को लेकर हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने पूरे सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। उनका कहना है कि यदि बारिश होती है तो उस स्थिति से निपटने के लिए भी हम तैयार हैं। उनका कहना है कि अभी जो किसान है, किसान धान की जो बोरियों को छलनी में, धान की बोरियों को सेट कर रहे हैं, छलनी में लगा रहे हैं। उसके बाद चरण यदु जी का कहना है कि जो धान की बोरियों को शिफ्ट करने के बाद तालपत्री में ढका जाएगा। अच्छा चरण जी बताइए कितना समय लग जाएगा धान की बोरियों को शिफ्ट करने में? वो तो 1 आध घंटा लग ही जाएगा सर। 1 आध घंटा? हाँ लग ही जाएगा। 1 आध घंटे के बाद फिर आप लोग जी पूरा, इसलिए पूरा कर्मचारी भी तैनात हैं, मौसम को देखते हुए अपन पूरा ढांक के ही उसके पश्चात मेरे कर्मचारी प्लस मैं जाएंगे। अच्छा चरण जी बताइए आप लोग के यहाँ खरीदी कब से शुरू हुआ है? चूंकि 1 नवंबर से तो आपके यहाँ खरीदी शुरू नहीं हुआ था। 1 नंबर से हो गया सर मेरे यहाँ। आपके यहाँ 1 नवंबर से लाटापारा में हो गया है, मतलब 1 नवंबर से टोकन कटना शुरू हो गया। जी जी जी। तो मतलब यदि पानी गिरता है तो पूरी तैयार है? हाँ जी जी हो जाएगी, धान बचा लेंगे। हाँ जी हाँ हो जाएगी। तो ये थे चरण यदु जी, इनका कहना है कि यदि बारिश होती है तो बारिश होने के दौरान बारिश की जो चुनौती है उस चुनौती से निपटने को हम तैयार हैं। यही कहा जा सकता है कि हमने देवभोग मंडी का भी, हम देवभोग मंडी भी पहले पहुंचे थे, देवभोग के बाद हम घोरापदर गए थे और घोरापदर के बाद हम लाटापारा पहुंचे हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद हम ग्राउंड लेवल पर हम इसीलिए रात को पहुंचे हैं ताकि हम यहाँ दिखा सके कि जो किसानों के लिए जो मंडी में जो काम किया जाए, जो किसानों का जो धान खरीदी किया जा रहा है उसको लेकर जो कर्मचारी कितने गंभीर हैं, कितने गंभीरता से कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति कितने ज़्यादा अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी के प्रति कितने मुस्तैद हैं, और जो धान की जो खरीदी जो की जा रही है उस धान को पूरी जिम्मेदारी के साथ वो कैसे रख रहे हैं, पूरी बातों को जानने के लिए हम पहुंचे थे। चरण जी अंतिम सवाल, चरण जी बताइए जैसे आपके यहाँ तो आप बता रहे हैं लगभग 10,000 बोरी से ज्यादा धान है अभी, तो उसकी सुरक्षा के लिए रात को कितने कर्मचारी तैनात रहते हैं? मेरे 5 कर्मचारी रहते हैं सर। ये कहाँ सोते हैं चरण जी? वो 4 चौक में, मैंने चारों साइड सोते हैं चौकीदार लोग सर। तो उनके लिए क्या व्यवस्था, मतलब किसमें सोते हैं उन लोग, कुछ व्यवस्था की गई? नहीं, वो सब अपना खटिया पीढ़ा लेके वो है, उनके लिए टार्च का व्यवस्था किया गया है। लाइट तो जल रही है, लाइट कहीं अचानक गोल हो जाए तो उनका टार्च का व्यवस्था किया गया है सर। तो टोटल 6 लोग हैं आपके पास? हाँ 6, एक अपना कार्यालय चौकीदार तो ऑलरेडी है ही। और मंडी के अंदर कितने लोग सोते हैं? 5 का है सर। 5 लोग सोते हैं। जी जी। आप सोते हैं यहाँ? हाँ जी जी वही भी। तो जो भैया जो सोते हैं, जो चौकीदार बोलते हैं ना भी आपको, जो चौकीदार भैया जो सोते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे चूंकि इनका भी ड्यूटी काफी संघर्षमय वाला ड्यूटी होता है। भैया कितना मिलता है आपको वेतन? हमको 5 मिलता है। 5,000। कहाँ, क्या नाम है आपका? भागीरथी। पूरा नाम बताओ भैया। भागीरथी नागेश। कहाँ के हो नागेश भैया आप? लाटापारा। अच्छा नागेश भैया, जब आप लोग रात को जब सोते हो 5 लोग, तो पूरे नींद में सोते हो कि थोड़ा सा जागते रहते हैं? ऐसे नहीं है, 2 आदमी देखते हैं तो 3 आदमी थोड़ा सोते हैं। 2 आदमी जागते रहते हैं? हाँ। ऐसे थोड़े हर दिन थोड़े रहने। तो नागेश भैया 2 आदमी चारों तरफ घूमते रहते हैं क्या? हाँ। और आप लोग 3 लोग फिर सोते हो? हाँ। कितने घंटे का ड्यूटी करते हो आप लोग रात को? 2-3 घंटे का। मतलब जैसे 3 घंटा 3 लोग सोते हैं। हाँ। तो 3 घंटा 2 लोग जागते हैं। फिर वो दोनों के सोने के बाद फिर जागते हैं। मतलब 3-3 घंटे की ड्यूटी की जाती है। तो इनका नागेश भैया कहना है कि 3-3 घंटे की पहरेदारी की जाती है। पहरेदारी के दौरान 3 लोगों को सोने दिया जाता है, तो जो 2 लोग रहते हैं 2 लोग जागते हैं और 2 लोग चारों तरफ मंडी का निरीक्षण करते रहते हैं। यदि ओवरऑल यदि हम बात करें, लाटापारा मंडी हम पहुंचे थे। लाटापारा मंडी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ के जो चौकीदार हैं, चौकीदार के साथ साथ प्रबंधक गंभीर हैं। और प्रबंधक ने यह भी दावा किया है कि यदि बारिश होती है तो उस दौरान बारिश की स्थिति से निपटने के लिए भी हम तैयार हैं, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है।
ऐसे में जब बारिश होती है तो बारिश के दौरान यदि प्रबंधक धान को बचा पाते हैं या धान भीग जाता है तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। ऐसी स्थिति यदि होती है तो वोकल टीवी की टीम फिर से मौके पर आएगी और रिपोर्टिंग करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि जो प्रबंधक है उनके दावों में कितना दम है। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, लाटापारा।